नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका जन संदेश टाइम्स के स्पेशल सेगमेंट अतीत के झरोखों में। आज मैं अतीत के झरोखों से एक ऐसे नवाब की कहानी लेकर आई हूँ जो बंगाल के आखिरी आज़ाद नवाब भी कहे जाते हैं, जिनके एक फैसले से अंग्रेज़ों की रूह तक कांप जाती थी। जी हाँ, सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं नवाब सिराजुद्दीन दौला की। और आज मैं आपको बताऊंगी सिराजुद्दीन दौला के जीवन से जुड़े एक पन्ने की कहानी, जिसे ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा के नाम से जाना जाता है। 16वीं सदी आते आते भारत पर पुर्तगालियों का आगमन शुरू हो चुका था। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोपियन देशों से लोग भारत ही आने लगे, क्योंकि भारत आने का सबसे बड़ा कारण था भारत के रिसोर्सेज। भारत में बहुत ही तरीके के पदार्थ होते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में हीरे जवाहरात अत्यंत मात्राओं में थे और उस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी था। अब जाहिर सी बात है, जिस देश में इतनी सारी चीजें हैं उसका फायदा उठाना हर कोई चाहेगा, और बस उसी लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी भी भारत आए और भारत का दोहन करने लगे, भारत को निचोड़ने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों ने अपना सेंटर बंगाल को बना लिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक म्यान पे तो एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवारें नहीं, तो आपस में टकराव होना भी जायज ही है। फिर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों में भी युद्ध शुरू हो चुका। फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अब छोटे छोटे किले बनाने भी चालू कर दिए। अब समस्या वहां से शुरू हुई जब 1610 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम नामक एक किला बनाया और 1717 में फारूक सियार ने दस्तक नामक विदाउट फी ट्रेड पासेस भी जारी कर दिए, जो जरूरी सी बात है कि जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत होने लगी, उनका शोषण होने लगा। जब ये बात सिराजुद्दीन दौला की नजरों में आई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों को पहले ही आगाह कर दिया कि व्यापार को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, जिसमें फ्रांसीसी तो मान गए, वो पीछे हट गए, पर ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे ही व्यापार करती रही, अपने उस पर डटी रही, लोगों का शोषण करना भी जारी रखा। और बात वहां बिगड़ी जब उन्होंने छोटे छोटे किले बनाने शुरू कर दिए। जैसे ही सिराजुद्दीन दौला को पता चला तो उन्होंने सीधे 50,000 सैनिक और 500 हाथियों को लेकर फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका था, और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकांश सैनिक जो थे वो भारत के ही थे, जिसमें कुछ सैनिक तो भाग खड़े हुए और 170 सैनिकों को सिराजुद्दीन दौला ने अपने पास ही रख लिया, जिसमें एक अंग्रेजी जमींदार जेफिनियो हुडविन भी शामिल था। 146 ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बना लिया गया, उनमें 2 महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ घायल सैनिक भी शामिल थे। अब सबको उठाकर 18 बाई 14 के एक कमरे में ठूस दिया गया, जिसमें सिर्फ 2 झरोखे थे। एक 18 बाई 14 का कमरा जिसमें 3 या 4 आदमियों का आना मुश्किल था, उसमें 146 लोगों को जब भरा गया होगा तो उनकी क्या हालत हुई होगी। फिर 20 जून 1756 को सुबह 6 बजे जब उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो केवल 21 लोग जिंदा बाहर आए और उनमें कमांडर जॉन जेड हॉलवेल भी शामिल थे। बाद में सभी मरने वाले लोगों को एक गड्ढा खोदकर वहीं दफन कर दिया गया और आज उसी जगह पर ब्लैक होल मेमोरियल है। ये थी एक ऐसे नवाब की कहानी जिसके एक फैसले को सुनकर वाकई रूह कांप जाती है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो मिलेंगे हम फिर किसी रोचक इतिहास की कुछ कहानियों को लेकर, यही अतीत के झरोखों के दूसरे एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सतर्क रहिए। नमस्कार।